चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण काम की खबरें। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर परिवार में जश्न। बेटे रामनाथ ने कहा आज खुशी का ठिकाना नहीं। अयोध्या राम मंदिर में एक दिन में आया 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान। दर्शन करने के लिए समय सीमा में बदलाव। मैं डरता नहीं, 25 केस लगाए हैं, 25 और लगा लीजिए। एफआईआर को लेकर असम सीएम पर बरसे राहुल गांधी। किसानों का 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। डकैत बोले एक दिन खेत में न करे काम। स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बताया पाखंड और धोखाधड़ी। मार्च तक अयोध्या न जाए प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट के सहयोगियों को दिया सुझाव। राम मंदिर में उमड़ रही है भारी भीड़। मोदी के उपवास पर कांग्रेस नेता को शक। बोले 11 दिन तक व्रत के बाद जीवित नहीं रह सकता इंसान, अगर वो जिंदा है तो यह करिश्मा है। बंगाल में राशन वितरण घोटाला। टीएमसी नेता शेख शाहजहां फरार। 19 दिन के बाद फिर ईडी के रेड वीडियोग्राफी भी हो रही। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने सीएम पर बोला हमला। कहा देश के सबसे भ्रष्ट नेता मुख्यमंत्री। शराब घोटाले में संजय सिंह के करीबी को बड़ी राहत। दिल्ली की अदालत ने दी नियमित जमानत। उत्तराखंड के सभी सरकारी ऑफिस में लगेंगे सोलर पैनल। सीएम पुष्कर सिंह का निर्देश। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। सिंधिया ने 228 नेताओं को कराया भाजपा में शामिल। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। मशीन में गड़बड़ी का डेमो दिखाया। चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप। रामलला की 2 और प्रतिमाएं सामने आई। दूसरी श्याम रंग की और तीसरी सफेद संगमरमर की मंदिर में विराजित की जाएगी। 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ पहुंच सकती है न्याय यात्रा। असम में विवाद के बाद कांग्रेस ने बदला रूट प्लान। 2-3 दिन में पलट लेंगे बैठक। भीड़ में छिपकर अनुपम खेर ने किया रामलला के दर्शन। वीडियो शेयर कर बोले चुपचाप मंदिर जाने का मन था, एक भक्त ने पहचान लिया। पाकिस्तान में भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। अभी तक किसी नुकसान की सूचना नहीं। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। कोयला से गैस बनाने पर केंद्र सरकार देगी 85 करोड़ रुपए। मनोज तिवारी ने टीवी पर किए रामलला के दर्शन तो लोगों ने ली चुटकी। बोला भैया आपको न्योता नहीं मिला था का। असम राइफल्स के जवान ने अपने साथियों पर बरसाई गोलियां, फिर खुद को भी उड़ा लिया। आधा दर्जन घायल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को होगा मेयर चुनाव। अधीर रंजन बोले ममता मौकापरस्त है। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को उनकी दया नहीं चाहिए, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में 10.77 लाख राशन कार्ड बहाल। कैबिनेट में शिक्षक तबादला नीति को मंजूरी। शहीदों की पत्नियों को अब 10,000 पेंशन मिलेगी। राहुल गांधी को सुरक्षा दो, असम पुलिस कुछ नहीं कर रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को लिखा पत्र। बंगाल के बाद पंजाब में भी कांग्रेस को झटका। भगवंत मान बोले सूबे में हमारा उसके कोई गठबंधन नहीं। अमित शाह 4 फरवरी को करेंगे रामलला के दर्शन। राज्यों के मंत्रियों का भी शेड्यूल जारी। कूनो नेशनल पार्क की ज्वाला ने 3 नहीं 4 सबकों को दिया जन्म। पर्यावरण मंत्री ने बताई सही संख्या। प्रधानमंत्री मोदी बोले भारत रत्न सम्मान कर्पूरी ठाकुर के अस्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर तेजस्वी ने टाइमिंग को लेकर उठाया सवाल। कहा कांशीराम को भी मिलना चाहिए। अयोध्या में उमड़ रहा जन सैलाब। अब रात 10 बजे तक भक्त कर सकेंगे रामलला के दर्शन। ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। बनारसी कोर्ट का बड़ा फैसला। हिमंत विश्व शर्मा कभी थे राहुल गांधी के करीबी और अब कैसे बन गए राहुल गांधी के नंबर 1 दुश्मन। अमित शाह का बड़ा बयान। बोले बाबर काल के गहरे घाव को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने मिटा दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क हादसे में घायल। बर्धमान से लौटते समय हुआ यह हादसा। समुद्र की सफाई अभियान के कुछ घंटे बाद चेन्नई के तट पर दिखा डॉल्फिन का झुंड। तेजस्वी सूर्या ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर बोला हमला। सांप और नेमले से कर दी तुलना। पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस पहुंचे शरद पवार के पोते रोहित। सुरक्षा बल रहे तैनात। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। सास की सेवा करना बहू का कर्तव्य। पति पर मां से अलग रहने का दबाव नहीं बना सकती है पत्नी। कर्पूरी ठाकुर के बेटे से हुई पीएम मोदी की बात। पिता के भारत रत्न मिलने पर दी बधाई। घबरा गई बीजेपी, नहीं डरेगी झारखंड सरकार। ईडी के एक्शन पर सोरेन के मंत्री ने बोली ये बड़ी बात। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 1.1 करोड़ का जुर्माना लगाया। सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। एयरलाइन आदेश के खिलाफ अपील करेगी। हरियाणा बीजेपी नेता को व्हाट्सएप पर धमकी। बदमाश बोला राजनीतिक नहीं छोड़ा तो जान से मार देंगे। स्वच्छता विंग के प्रदेश सह प्रमुख जैन।
यूथ कांग्रेस शुरू करेगी रोजगार दो न्याय दो अभियान। 1 फरवरी से होगी अभियान की शुरुआत। घर घर जाकर युवाओं को जोड़ने की तैयारी।